पूर्वी दिल्ली में कांवड़ शिविरों के कारण बढ़ा जाम। आधी सड़क तक लगे पंडाल से लोग फंस रहे हैं जाम में। सड़कों को खाली रखना प्रशासन के लिए बना बड़ी मुसीबत। गोकलपुरी की ज्वेलरी शॉप में चोरी का मामला सुलझा। पुलिस ने आरोपी योगेश कुमार को किया गिरफ्तार। 20 ग्राम सोना और 1 किलो से ज्यादा चांदी हुई बरामद। वेलकम में 100 रुपए न देने पर किशोर पर चाकू से हमला। पुलिस ने 2 नाबालिगों समेत 4 को दबोचा। वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद। त्रिलोकपुरी में मंदिर के पुजारी की पिटाई का वीडियो वायरल। पुजारी पर महिला को छेड़ने का था आरोप। पुलिस को मामले की नहीं दी गई कोई शिकायत। बरसात ने बढ़ाई सब्जियों की कीमतें। शिमला मिर्च और बीन्स के दामों में आया उछाल। भिंडी, हरी मिर्च और फूलगोभी भी पहुंची 100 के पार। महंगी सब्जियों से बिगड़ा रसोई का बजट। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शिवरात्रि नजदीक आते ही पूर्वी दिल्ली में कांवड़ शिविरों के कारण लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। अप्सरा बॉर्डर से श्यामलाल कॉलेज तक करीब 4 किलोमीटर के इलाके में 1 दर्जन से ज्यादा कांवड़ शिविर लगाए गए हैं, जिन्होंने सड़कों का आधा हिस्सा घेर लिया है। इस वजह से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है। सरकार ने बड़े वाहनों के लिए नो एंट्री तो कर दी है, लेकिन दूसरे वाहनों और डाक कांवड़ के कारण कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग रहा है। इसका असर शहादरा की सड़कों के अलावा आसपास के इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। पुलिस कांवड़ियों को सुरक्षित रास्ता देने और भीड़ व्यवस्थित करने में जुटी है, लेकिन आम राहगीरों को जाम से राहत नहीं मिल पा रही है। स्कूल वैन चालकों को भी बच्चों को समय पर स्कूल और घर पहुंचने में दिक्कत आ रही है। एक वैन चालक ने बताया कि जाम के कारण वह एक साथ 3 स्कूलों के बच्चों को नहीं छोड़ पाता और कई बार घंटों जाम में फंसा रहता है। लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए, ताकि कांवड़ियों की सुविधा बनी रहे और स्थानीय लोगों को भी जाम से राहत मिले। शिविरों को व्यवस्थित करना और सड़कों को खाली रखना अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। दिल्ली के पूर्वी जिले की बात की जाए तो आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के अंदर कांवड़ियों का आगमन बहुत तेज़ी से हो चुका है और कांवड़ शिविर भी काफ़ी हद तक तैयार होकर चालू भी हो चुके हैं, लेकिन जाम की स्थिति को भी उत्पन्न कर चुके हैं। आप फिलहाल मेरी तरफ देख सकते हैं कि ये जो रोड है ये ईस्ट आज़ाद नगर का रोड है, जो करकरडूमा कोर्ट की तरफ से श्यामलाल कॉलेज को कनेक्टिविटी देता है। ऐसे ही ये रिंग रोड बताया जाता है, लेकिन मेन GT रोड को जो कनेक्टिविटी देता है वो पूरा रोड भी आज जाम के साथ है और लोगों को जो अपने जगह तक, घर तक या किसी भी गंतव्य स्थान तक जाना है तो उनको 5 मिनट से 10 मिनट जो लगा करते थे या आधा घंटा लगा था, वो कहीं ना कहीं अब 1 घंटे में बदल चुका है। आप देखेंगे कि काफ़ी देर तक गाड़ियां अपनी स्थान से हिल भी नहीं पा रही हैं। अगर हिल रही हैं तो जिस तरह रेंगते हुए गाड़ी चल रही है। फिलहाल जो ये ट्रैफिक है आप देख सकते हैं कि करकरडूमा कोर्ट की तरफ से आ रहा है और शाहदरा श्यामलाल कॉलेज की तरफ जा रहा है और फिलहाल पूरा रोड पैक पड़ा है। और ऐसे ही शाहदरा जो श्यामलाल कॉलेज है उसका रिंग रोड, GT रोड जो कश्मीरी गेट को कनेक्टिविटी देता है, वो भी पूरी तरह से जाम में है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। गोकलपुरी पुलिस ने ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी का मामला सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से करीब 20 ग्राम सोना, 1 किलो से ज्यादा चांदी, 1 टैबलेट और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। 13 जुलाई को दुकानदार करण वर्मा ने शिकायत दी थी कि गोकलपुरी की DDA मार्केट स्थित उनकी ज्वेलरी शॉप में चोरी हो गई है। उन्होंने बताया कि 12 जुलाई की रात 9 बजे दुकान बंद की थी, लेकिन अगले दिन छत टूटी मिली और कीमती सामान गायब था। इस पर केस दर्ज कर इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार के नेतृत्व में SI सावन, हेड कांस्टेबल अनुज और अमित, कांस्टेबल रोहित और हितेश की टीम बनाई गई। ACP दीपक चंद्रा के निगरानी में इलाके के CCTV फुटेज खंगाले गए और मुखबिरों से जानकारी जुटाई गई। इसके बाद आरोपी योगेश कुमार को उसके घर से गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद कर लिया गया। फिलहाल मामले में पूछताछ जारी है।
वेलकम इलाके में सिर्फ 100 रुपए न देने पर 17 साल के एक किशोर पर 4 लड़कों ने चाकू से हमला कर दिया। घायल किशोर की हालत गंभीर है और उसे जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपियों में 20 साल का आसिफ उर्फ काला और 19 साल का सुहेल शामिल है, जबकि 2 लड़के 14 और 16 साल के हैं। पुलिस ने चाकू भी बरामद कर लिया है, जिससे वारदात को अंजाम दिया गया था। जांच में पता चला कि किशोर कुछ सामान लेने निकला था, तभी आरोपियों ने उसके पास 100 रुपए देकर उस रुपए छीनने की कोशिश की। जब किशोर ने पैसे देने से मना किया तो कहासुनी हो गई और आरोपियों ने मिलकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने चारों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस ने चारों के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है। घायल किशोर 9वीं कक्षा में पढ़ता है। मयूर विहार के त्रिलोकपुरी इलाके में एक मंदिर के पुजारी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो त्रिलोकपुरी के 30 ब्लॉक स्थित एक मंदिर का है। जानकारी के मुताबिक एक दलित महिला पूजा करने मंदिर गई थी, जहां पुजारी मिथिलेश ने उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। महिला ने तुरंत मंदिर के बाहर जाकर शोर मचा दिया, जिसके बाद आसपास के लोग वहां जमा हो गए और पुजारी की जमकर पिटाई कर दी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग पुजारी को घेर कर गाली गलौज कर रहे हैं और उसकी पिटाई कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक कोई केस दर्ज नहीं किया है। कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया है और किसी ने पुलिस में लिखित शिकायत नहीं दी है। बरसात का मौसम शुरू होते ही सब्जियों और फलों के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लगातार बारिश के कारण सब्जियों की खेती प्रभावित हो रही है और मंडियों में आवक भी कम हो रही है। इसके अलावा बारिश के मौसम में सब्जियां जल्दी खराब होने लगती हैं, जिससे दुकानदारों को स्टोरेज में भी दिक्कतें आती हैं। यही वजह है कि हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में जब हमने दुकानदारों से पूछा कि सब्जियों के रेट क्या हैं, तो उन्होंने बताया कि इस समय शिमला मिर्च और बीन्स के दाम सबसे ज़्यादा हैं। जो शिमला मिर्च पहले 20 रुपये पाव बिक रही थी, वह अब 40 रुपये पाव मिल रही है। इसी तरह बीन्स भी 160 रुपये किलो बिक रही है। भिंडी का दाम भी बढ़कर 60 रुपये किलो हो गया है, जबकि हरी मिर्च 100 रुपये किलो बिक रही है। फूल गोभी भी 100 रुपये किलो से ऊपर पहुंच गई है। दुकानदारों का कहना है कि बारिश के कारण सब्जियों में नमी ज़्यादा हो जाती है, जिससे वे जल्दी खराब हो जाती है और नुकसान भी बढ़ता है। टमाटर के दाम भी बढ़ गए हैं। जो कुछ दिन पहले 20 से 30 रुपए किलो बिक रहा था, वह अब 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। ऐसे में बारिश ने लोगों की रसोई पर सीधा असर डाला है। हाँ, कोई बेच रहा है। वजह क्या लगती है? वजह पीछे से कम आ रहे हैं ना जी, बरसात को जैसे ये तो हर साल महंगा हो जाता है। सब्जियाँ तो थोड़ी सब्जी महंगी हो रही हैं, जैसे भिंडी है, तोरी है, करेला है। भिंडी क्या रेट मिल रही है? भिंडी वही 40 रुपये किलो है। शिमला मिर्च भी बहुत महंगी इस टाइम। हाँ, शिमला मिर्च है। क्या रेट है? शिमला मिर्च इतने समय है 120 रुपये किलो की। नहीं, पहले सस्ती थी, पहले लोकल आ रही थी, बाहर से आ रही होगी शिमला से। हाँ, तो महंगा बिकेगा जब महंगी आ रही। खराब नहीं होती है, रखने का है थोड़ा। पहला कम था, जरा बढ़ गया बारिश की वजह से। माल कम आते हैं सौदे। नहीं महंगा नहीं हुआ। और तो सस्ती बिक रही है 80 रुपये किलो। ये रहती है बारिश से ज़्यादा पीछे बारिश हो जाती है तो माल कम होना शुरू हो जाते हैं। मेरे वो नॉर्मल ही है, बरसात में थोड़ा कम होता हो ही जाती है। बरसात में सब्जी मर जाती है। अच्छा। हाँ, तो और क्या, ये नीचे की जो होती है वो मर जाती है सब्जी, बेल वाली बचती है सब्जी। जब पानी भर जाए खेतों में तो सब्जी तो मरेगी हरी। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है। ये जब फसल मरेगी तो क्या होगा। टमाटर 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो टमाटर, 40 रुपये किलो। वैरायटी अब ये है कि वैरायटी बढ़िया, ज़्यादा बढ़िया होगा तो आलू वही 100 रुपये धड़ी आलू, 80 रुपये धड़ी आलू है। आलू वही नॉर्मल चल रहा, शुरू से वही रेट चल रहा। आलू का तो कोई रेट नहीं है। आलू कोई रेट नहीं बढ़ा। 80 रुपये धड़ी, 100 रुपये धड़ी जैसे आलू है। शिमला के माल आते हैं, गोभी है और बीन, शिमला और मटर, ये सौदे ज़्यादा महंगे होते हैं। ठीक है। और उसके बाद फूल गोभी हो गई। हाँ, फूल गोभी, शिमला, बीन और मटर, यही सौदे ज़्यादा महंगे होते हैं। बरसात की वजह है और क्या है, जो ऊंचे खेत है उनका दाम माल टूट जाता है। जो पानी भरा है वो तो बेकार हो गया सब। हाँ, वही आती हैं, वो सौदे सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं। आनंद विहार को दिल्ली का पॉश इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग कई बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं और समिति की हालत भी दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। आनंद विहार सोसाइटी के मेंबर्स लगातार परेशान हैं। उनका कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकल रहा। समिति के प्रेसिडेंट रमेश रुस्तगी ने बताया कि वह हर महीने सोसाइटी में मीटिंग करते हैं और आज भी मीटिंग रखी गई, जिसमें इलाके की बड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई।
प्रेसिडेंट ने बताया कि इलाके में सबसे बड़ी समस्या अवैध कब्जों की है। सड़क किनारे और गलियों में वेंडर्स ने बिना इजाजत के अपनी दुकानें लगा रखी हैं, जिससे जाम की समस्या बढ़ गई है। एमसीडी और दिल्ली पुलिस को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन ना तो किसी ने अवैध दुकानों को हटाया और ना ही यातायात व्यवस्था को सुधारा है। सोसाइटी के लोग बताते हैं कि अवैध कब्जों के कारण लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। इसके अलावा सदस्यों ने बताया कि इलाके में चोरी की घटनाएं भी बढ़ गई हैं, लेकिन पेट्रोलिंग ना के बराबर है। पुलिस गश्त की मांग कई बार की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वहीं मीटिंग में मौजूद लोगों ने यह भी बताया कि इलाके में गंदे पानी की समस्या सबसे गंभीर है। पिछले महीने इसे कोर्ट में भी उठाया गया था, लेकिन ना तो जल बोर्ड ने इस पर काम शुरू किया और ना ही किसी तरह की प्रगति हुई है। नलों में गंदा पानी आने से लोगों को रोजमर्रा के काम में दिक्कत हो रही है। अब आप एक छोटा सा इशू है कि पानी नहीं दे पा रहे, आप छोटा सा इशू है पार्क की कटिंग, पेड़ की कटिंग नहीं कर पा रहे आप। एक छोटा सा इशू है कि आप ड्रेनेज सिस्टम को नहीं ठीक कर पा रहे। एक छोटा सा इशू ये है कि सड़क के एंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है और उनको पकड़ते हैं, पुलिस उसमें कार्रवाई कितनी करती है कितनी नहीं करती, वो उनके लेवल की है या नहीं है, वो हम नहीं समझ पाए आज तक। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ मैं यहाँ तक ये समझ पाया हूँ, RWA का काम सिर्फ सिंपली इतना होता है कि वो अपने ब्लॉक की प्रॉब्लम्स को ले, अपनी कॉलोनी की प्रॉब्लम्स को ले और हायर अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करे। देखिए, गंदगी बनती ही तब है जब हम उसको पहले जड़ पे सॉल्व नहीं करते। जो वेस्ट मैनेजमेंट है, एक्चुअली वो वर्ड ही, मैं क्योंकि मास्टर ट्रेनर सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट हूँ, हम मानते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट से इम्पॉर्टेंट है रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे ही जब कोई चीज़ जनरेट, जैसे सूखे पत्तों के लिए मैं बात कर रही थी कि सूखे पत्ते जब झड़ते हैं और माली या जो केयर टेकर हैं उसे इकट्ठा करते हैं, तो उसे इकट्ठा करके हीप बनने ही नहीं देना है, हाथ के हाथ ही उसे सीधे कंपोस्टिंग टैंक में डाल के साथ के साथ ही कंपोस्ट कर दो। एमसीडी में आइटम वाइज देखें तो सबसे पहले तो आती है सैनिटेशन। सैनिटेशन में एक तो झाड़ू फ्रंट पे नहीं लगती, कई सड़कों पे बिल्कुल नहीं लगती। दूसरी बात, जब इनका स्टाफ छुट्टी पे चला जाता है तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता। तीसरा, बैकलेन की सफाई तो ये भूल जाओ, बैकलेन में कभी सफाई नहीं होती, फॉलोअप करते हैं तब उसकी सफाई हो पाती है, अदरवाइज नहीं। हमारे गेट जागृति एनक्लेव से लेके डी ब्लॉक में और ए ब्लॉक की तरफ से इस तरह से खुलते हैं कि हमारी आवाजावी पे हमारी सिक्योरिटी गार्ड रखने के बावजूद भी हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हाँ, कई बार चोरी की वारदात मेरे घर पर खुद ही हुई है कि जो ड्रगिस्ट हैं वो गैस पाइपलाइन के जरिए ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर से नल की टोंटियां वगैरह छोटी मोटी चोरी करके निकल जाते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पर तो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, गार्ड्स लगाते हैं और सब खुद भी ध्यान रखते हैं, पर वो चोरियाँ नहीं रोक पा रहे हैं। पुलिस को कॉल करते हैं तो वो अटेंड नहीं करते हैं, तो इसके लिए हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। पानी गंदा आ रहा है, घर में सबसे सारा दिन गंदा पानी आएगा तो बच्चे भी बीमार होते हैं। पेस्ट वगैरह नहीं कर सकते हैं, नहाने के लिए भी पानी में बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर झुग्गी झोंपड़ियाँ जितनी भी हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं और ग्रुप में आके यहाँ पर चोरी करके, टूटियाँ हैं, सारी चीज़ें चुरा के ले जाते हैं। फिर उसके बाद में ऊपर से धमकाते हैं हमको ही वापस कि मैं ब्लेड मार लूँगा, मैं अपने आप को नुकसान पहुँचा लूँगा और फिर नुकसान आप ही का होगा और आपको पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे, आपको बंद कर देंगे। आधा पौन घंटा लगता है। जितने भी हॉस्पिटल बने हैं सबकी एम्बुलेंस, सबकी गाड़ियाँ सब खड़ी रहती हैं, पूरी की पूरी इधर स्कूल की बसें सबकी सब लगा रखी है, आनंद विहार की देखते ही नहीं। इवन देन ट्रैफिक पुलिस वाले और इन लोगों का होगा मिली वक्त होगी, वो जानते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल वाले अपनी मनमानी करते हैं, है ना, और वो किसी की परवाह नहीं करते। इस बार कावड़ शिविरों में नया बदलाव देखने को मिला है। चुनावों में आपने पिंक बूथ तो देखे ही होंगे, जिन्हें पूरी तरह से महिलाएं ही संभालती हैं। अब यही फॉर्मूला दिल्ली सरकार की सीएम रेखा गुप्ता ने कावड़ शिविरों में भी लागू कर दिया है। आयोजकों ने बताया कि ये उनका पहला पिंक थीम वाला कावड़ शिविर है, जिसका मकसद महिला शक्ति को बढ़ावा देना है। इस शिविर में सभी सेवादार महिलाएं हैं और सबने पिंक थीम को अपनाया है। किसी ने पिंक साड़ी तो किसी ने पिंक चुन्नी या सूट पहना है।
इस शिविर में सिर्फ महिलाओं को ही प्रवेश दिया गया है ताकि हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रही महिला शिव भक्तों को पूरी सुविधा मिल सके। एक महिला शिव भक्त ने बताया कि पहले यात्रा के दौरान शौचालय और स्नान जैसी जरूरतों के लिए पेट्रोल पंप या सड़क किनारे किसी सुरक्षित जगह का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने जरूरी सुविधाएं देकर बड़ी राहत दी है। महिला भक्तों ने इस पहल को सराहा और कहा कि ये कदम महिलाओं की आस्था और सुरक्षा दोनों के लिए सराहनीय है। देखिए, सोच तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, जिन्होंने ये निश्चित किया है कि वो हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं के प्रति वो बहुत सजग हैं और वो चाहते हैं कि उनको पूर्ण रूप से उनका विकास किया जाए, उनको संगठित किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। तो ये महिला सशक्तिकरण का जो उनका एक कंसेप्ट है, उसको आगे बढ़ाते हुए ही हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने ये निकाला कि अब की दफ़ा जब कांवड़ लगे तो उसमें कम से कम 20 कैंप दिल्ली के अंदर महिलाओं के लगे। लेकिन जहाँ तक अभी मुझे जानकारी है कि शायद और इस तरीके का कैंप लगा या नहीं लगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन इसकी शुरुआत हमारी समिति ने, तत्व सेवा समिति ने पिंक कांवड़ कैंप लगाकर की है। और अपनी मुख्यमंत्री जी का भी मैं हृदय से आभार और धन्यवाद करूंगी कि एक बड़ी अच्छी सोच, महिला क्योंकि मुख्यमंत्री है तो महिलाओं के लिए उनकी ये सोच रही है। महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधा है यहाँ पर? देखिए, महिलाएं जब दूसरे कैंपों में रुकती थी, कैंप तो बहुत लगते हैं, बहुत सालों से लगते हैं, लेकिन महिलाओं को बड़ी असुविधा होती है जब उनको सबके साथ रहना पड़ता है। तो इस कैंप में उनके अलग से रहने की व्यवस्था है, जो कि पूर्ण रूप से उनके लिए अच्छे बिस्तर लगे हुए हैं, साफ़ सुथरी व्यवस्था है। देखिए, हमारा सौभाग्य है, हमारी मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को आगे लाने के लिए और महिलाओं के लिए कैंप लगाया और हमें भी अपने अंदर से गर्व महसूस हो रहा है कि पहली बार पिंक कांवड़ का वो आयोजन हुआ है, जिसमें महिलाएं जो भी हमारे यहाँ आ रही हैं वो बड़ा सुखद एहसास हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि इस बार उन्हें कुछ अच्छा मिला है। पुरुषों के बीच में रहना, सोना उनको बहुत अनकंफर्टेबल लगता था, लेकिन आज की तारीख में वो कह रही हैं, हम एक महिला ही क्योंकि मुख्यमंत्री है, उन्होंने इतना सोचा है तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बाथरूम की, हर जगह की, खाने पीने की हर जगह की सुविधा है। हमें यहाँ खाने पीने की, रहने की और मतलब हर चीज़ की सुविधा मिली है अच्छी से। नगरी पुलिस ने चेन स्नैचिंग के एक मामले को सुलझाकर 2 कुख्यात स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से अपराध में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जब्त की है और छीनी गई सोने की चेन भी मुथूट फाइनेंस से 63,000 रुपये में गिरवी रखी मिली है। पुलिस को 51 साल की एक महिला ने शिकायत दी थी कि वह अपने पति के साथ स्कूटी पर जा रही थी, तभी सी ब्लॉक फ्लाईओवर पर बिना नंबर प्लेट की बाइक पर आए 2 बदमाश उनकी चेन छीनकर फरार हो गए। थाना प्रभारी आनंद यादव ने एएसआई प्रमोद, हेड कांस्टेबल दीपक और रोहित, कांस्टेबल जितेंद्र और परमजीत की टीम बनाई। टीम ने एसीपी सुरेंद्र सिंह राठी की देखरेख में सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से आरोपी मुनाजिर और शान आलम को साहिबाबाद से पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल किया और पहले भी लूट की वारदातों में शामिल होना स्वीकार किया। मामले की आगे की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली में आवारा गायों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे इलाके में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर निगम ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्षद संदीप कपूर ने बताया कि निगम दिल्ली के लिए एक बड़ी गौशाला बनाएगा, जिसमें सड़कों पर घूमने वाली आवारा गायों को रखा जाएगा। इसके लिए जगह भी जल्द तय कर ली जाएगी। संदीप कपूर का कहना है कि आवारा गायों की वजह से आए दिन सड़क हादसे होते हैं और गंदगी भी फैलती है, जिससे लोग परेशान हैं। इस समस्या से निपटने के लिए निगम जल्द से जल्द गौशाला का काम शुरू करना चाहता है, ताकि सड़कों पर गायों का जमावड़ा कम हो सके और लोगों को राहत मिल सके। सर, आपके इलाके में गायों की समस्या सबसे ज़्यादा, खासकर आपके वार्ड में गायों की समस्या रहती है लोगों की, वहाँ के लिए भी क्या कोई एक्शन प्लान किया जाए? नहीं, वो तो एक सिंगल एक्शन प्लान है पूरे जोन के लिए, क्योंकि अगर शादरा दक्षिणी जोन की बात करो, 11,000 जो आवारा पशु सड़कों पर है, अब उनको वहाँ से उठाना और गौशालों में पहुँचाना, इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, लेकिन गौशालों के लिए स्थान बनाना और 4-5 नए ट्रक देना, यही काम है। इसके लिए ऑलरेडी काम चल रहा है और डीडीए को लेटर लिखा जा चुका है और गौशालों के लिए स्थान चिन्हित हो रहा है। कृष्णानगर के बी और सी ब्लॉक में रहने वाले लोग लंबे समय से टूटी सड़क और खराब नालियों की समस्या से परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि मेन रोड कई सालों से टूटी पड़ी है, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं हुई। घरों के आगे की नालियों को ढक तो दिया गया है, लेकिन उनकी मरम्मत नहीं कराई गई, जिससे बरसात होते ही पानी सड़कों पर भर जाता है। गंदगी बढ़ने से
मच्छर और बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई सुधार नहीं हो रहा है। अभी तक तो हम लोग काफ़ी कंप्लेन कर चुके हैं यहाँ के एरिया की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। न्यूज़ में भी डाल चुके हैं, उनके जो ऐप में भी डालते रहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप सड़कों का हाल देख लो, कृष्णा नगर की एंट्री है और एंट्री के अंदर ही हालत देख लो कि वहाँ से मेट्रो स्टेशन से लेते नीचे कोई एंट्री के अंदर इतनी गंदगी आपने देखी नहीं होगी जो इस एरिया में स्टार्टिंग में ही है। अगर स्टार्टिंग के अंदर ही कचरा दान बनाया हुआ है और उस कृष्णा नगर की क्या हालत होगी जब अंदर गलियों में घुसोगे तो सड़कें सारी टूटी हुई हैं। इतनी बुरी हालत है कि एक गांव से गांव बदतर हो चुके हैं। नालियां सब बंद है, कोई कुछ नहीं है, उसमें पानी वानी कहीं नहीं जाता। 4 साल पहले नालियां बंद करा दी थी। जो पानी की निकासी है वो कैसी होती है? कुछ नहीं है, सड़कों पे होता है, बरसात आती है। आज से 4 साल पहले बोला गया था कि नालियां बंद करा दो, इसको स्पार्ट कर देंगे और जो गटर के पास जाली सी लगा के वैसे पानी जाया करेगा सबके घरों का, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो नालियां लोग हमने जिनकी बंद थी या जिनकी नहीं बंद थी सबने बंद करवा दी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इलेक्शन आता है तब सब आते हैं यहाँ पर, वोटिंग के टाइम आता है तो सब आ जाते हैं, लेकिन वोटिंग खत्म उसके बाद सब खत्म। घुटनों तक पानी भर जाता है, नाली भरी पड़ी है, गंदगी इतनी हो रही है, मतलब एंट्री करने में भी शर्म लगती है कि हम कृष्णा नगर में रहते हैं। घरों के आगे स्मेल वगैरह मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा है, मतलब हमें शर्म लगती है कि हम कृष्णा नगर में रहते हैं। यहाँ पे कोई ड्रेनेज ऑप्शन नहीं है। आप घरों के बाहर जो नालियाँ हैं वो ब्लॉक्ड है पूरी, कोई ड्रेनेज ऑप्शन नहीं है। आप सोचो कि बारिश आए तो पानी जाएगा, 2-2 3-3 दिन लगते हो पानी जाने में। उसके बाद इतना कूड़ा पड़ा रहता है हद से ज़्यादा कि घर के अंदर स्मेल आती है। छोटे बच्चे नीचे उतर के खेल नहीं सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस ही नहीं है। इवन ऑब्वियसली बच्चों को इतनी एलर्जी हो रही है, जो छोटे छोटे बच्चे उनको एलर्जीज हो रही है, बॉडी के अंदर रैशेस हो रखे हैं बिकॉज ऑफ दिस ओनली। क्योंकि यहाँ पे इतना गंदगी है तो हम बच्चों को इतने खुजली करते रहते, बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे खेलते उतरते तो मच्छर आते हैं उनसे। बहुत ज़्यादा 9 साल तो मेरे को ही हो गए यहाँ पे देखते हुए, अभी तक तो कुछ सुधार हुआ नहीं है। और क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? डेवलपमेंट एक तो नालियों की सफाई होनी चाहिए और यहाँ पे जो देखो कूड़ा करकट हो जाता है और कैमरे नहीं है यहाँ पे। कैमरे अवेलेबल होंगे तो पता चले किसने कूड़ा डालो, और बाहर जाके देखो आप कितना गंदा है, स्मेल इतनी है। थोड़े थोड़े दिन बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, पानी का हो जाता है जब बारिश आती है। सड़क पूरी टूटी हुई है, ये वाली टूटी हुई है, अंदर गली हमारी देखो जाके पूरी टूटी हुई है। पूर्वी दिल्ली के अलंकृत सोसाइटी में हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और बीपी, शुगर, कैंसर स्क्रीनिंग, कोलेस्ट्रॉल, डेंटल, ईएनटी और बीएमटी जैसे ज़रूरी टेस्ट करवाए। डॉक्टरों ने बताया कि सबसे ज़्यादा लोग शुगर की जांच कराने आए, जिसके लिए उन्होंने बचाव के तरीके बताए। डॉक्टरों ने कहा कि हेल्दी लाइफस्टाइल, सही खान-पान और नियमित व्यायाम से शुगर जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके साथ ही आंखों की देखभाल के लिए कम मोबाइल चलाने और सही रोशनी में पढ़ाई करने की सलाह दी गई। ऑलरेडी बहुत लोग जो है पहले से डायबिटिक हैं, शुगर का है परेशानी, साथ में जो है इनको बीपी है, उसके बाद बोन का टेस्ट हुआ है, बाकी और ब्लड के टेस्ट हुए हैं, जो रिपोर्ट बाद में आएंगे तो वो अकॉर्डिंगली। पैरों में जो सूजन आती है सबसे पहले तो हम किडनी देखते हैं, किडनी फंक्शन। अगर किडनी में कुछ गड़बड़ है तो पैरों पे सूजन आ जाती है। दूसरी बात ये, लोग बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, जिनका सिटिंग का काम ज़्यादा होता है, उनको भी पैरों पे सूजन आ जाती है। नहीं, कैटरैक्ट वाले केसेस तो बहुत कम है, क्योंकि कैटरैक्ट तो मेनली एडवांस एज की बीमारी है। बाकी तो चश्मा लोग टेस्ट करा रहे हैं, चश्मा अपने लग रहे हैं उनको। यहाँ पर हमारा मकसद था कि लगभग सोसाइटी की जो भी 70-80 फैमिली हैं वो सभी लोग इसका फ़ायदा उठाएं, जबकि बाहर से भी कुछ लोग आ रहे हैं। तो अभी तक भी हम समझते हैं 40 से 50 फैमिलीज़ इसका फ़ायदा ले चुके हैं। एक अवेयरनेस कैंप है कि जो हम अपनी हेल्थ के लिए आज सबको जागरूक कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी के जितने भी रेजिडेंट हैं। अलंकृत यूथ क्लब के साथ वॉइस ऑफ वुमेन फाउंडेशन एक एनजीओ है, उसके सहयोग से मैक्स की टीम है और राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट की टीम है, और उनके सभी सहयोग के साथ आज ये कैंप ऑर्गेनाइज किया। डॉक्टर ने प्रिकॉशन ये बोला, जो जिनकी चीज़ों में दिक्कत आए, जैसे शुगर वाले को शुगर के हिसाब से गाइड कर रहे हैं, हड्डियों में जिनकी कमी आ रही है उसके हिसाब से डाइट बता रहे हैं, और आँखों में जिनकी कमी आ रही है तो उसके हिसाब से, जैसे बच्चे वाले आँखों डेंटल पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। लेडीज़ के लिए अलग स्क्रीनिंग हो रही है, कैंसर वगैरह के लिए के हिसाब से, जो भी लेडीज़ के रोग होते हैं उसके हिसाब से। मेरे को डाउट था, मेरी आईसाइट वीक का मैंने यहाँ पर चेकअप कराया है, मेरी आईसाइट थोड़ी सी वीक आई है। उन्होंने सजेस्ट किया है कि ग्लासेस यूज़ करें। मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, उन्होंने सजेस्ट किया थोड़ा सा स्क्रीन टाइम अपना अवॉइड करें, थोड़ा सा कम करें। तो मैं जैसे यहाँ पर टेस्ट कराया, थोड़ी सी अवेयरनेस हुई है, मुझे पता लगा है आईसाइट का, तो आई टेक केयर ऑफ इट।
फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।